एक बार फिर आपका यावी एकेडमी में। तो जैसे कि पता है कि एस डे द बुक अपन कर रहे हैं और इसमें हम जो है चैप्टर वाइज फिलहाल क्वेश्चन को लगा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि हमें कोई और चैप्टर भी करना चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो फिलहाल ये चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है और क्वेश्चन हमारे जो लास्ट हो गए थे वो हमने कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 68 से 73 तक करेंगे। सी तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं और अपना चलिए तो पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या है। किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। सी और जब इस संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल 1 आता है। सी दोनों ही कंडीशन में शेषफल आपका 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। सी चलिए मार्कर का मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। चलिए तो समझ गए होंगे आप। सी तो करना क्या है इस क्वेश्चन को, देखो करना कैसे तरीके आप दे समझ लेते हैं। सी ये आप पहले इस तरह की 2 लाइन ड्रॉ कर लेना और ये ऐसा फिगर बना लेना। अब आप देखना ये कह रहा है किसी संख्या को 3 से भाग देने पर, यानी आपने 3 से भाग दिया और फिर उसके बाद शेषफल यहाँ आता है। तो यहाँ पर जिससे भाग दे रहे हो यानी बोले तो भाजक को यहाँ लिख लेना और शेषफल जो भी है उसे यहाँ लिख लेना। सी शेषफल बोले तो रिमाइंडर यहाँ लिख लेना। तो पहले 3 से भाग दिया शेषफल 1 आ गया। दोबारा उसे आप किससे भाग दे रहे हो, 2 से भाग दे रहे हो तो शेषफल आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब देखो आपका ये इसमें ये नहीं दे रखा कि कहीं भी कोई आपका भागफल आता है। तो भागफल हम जब तक भागफल क्वेश्चन में नहीं दे रखा जब तक आप भागफल क्या मान के चलोगे, भागफल आप मान के चलोगे 1 मान के चलोगे। सही। तो अब हम भागफल 1 मान के चले तो भागफल को लिख देते हैं यहाँ पर। क्लियर है। अब देखिए चलिए मैं पेन का कलर थोड़ा मुझे सही नहीं लग रहा, थोड़ा सा वाइट ही ले लेते हैं। सही है। चलिए तो अब भागफल हमने क्या मान लिया, यहाँ पे 1 मान लिया। क्लियर है। अब आपको अगर संख्या निकालनी हो तो फॉर्मूला पता होगा कि भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यानी अब हमें अगर ये वाली संख्या निकालनी है, सही है, तो ये वाली संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल यानी 2 एकम 2 यानी गुणा और प्लस क्या ये आपका 1 यानी कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। फिर आप दोबारा यही पैटर्न अपनाओ ये वाली संख्या निकालने के लिए, 3 तिया 9 और 1 10 आ जाएगा। क्लियर है। तो आप देखिए संख्या हमारी जो है वो क्या है, संख्या हमारी 10 है। रियल संख्या जो है हमारी 10 है। सही, जब हमने भागफल 1 माना। सही, अगर देखो आप 10 को 3 से भाग लगाते तो शेषफल 1 आता नहीं आता, आप बोलोगे सर आता। अब आप अगर 3 को 1 से 2 से 3 को 2 से भाग लगाते शेषफल 1 आता नहीं, आप बोलोगे सर आता। अंतिम भागफल हमने 1 मान लिया जब तक क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो हमारी संख्या क्या आ गई, 10 आ गई। अभी कह रहे हैं यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग लगाओ यानी 10 को 6 से भाग लगाओ तो बताओ शेषफल कितना आ जाएगा, 4 क्वेश्चन का आंसर इसका आपका आ जाएगा, इन 4 क्वेश्चन का आंसर इसका आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही। अगला क्वेश्चन है किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 से और 5 से, इसमें भी वही आप पैटर्न लगाओ। सही है, इस तरह की लाइन ड्रॉ कर लो। तो जब किसी संख्या को आप क्या करते हो 4 से और 5 से क्रमिक रूप से भाग देते हैं, सही है, तो शेषफल आपका कितना आता है, 1 और 4 आता है। अब इसमें अंतिम भागफल नहीं दे रखा तो आप इसमें भी अंतिम भागफल क्या मान लो, 1। अब वही भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल करोगे, ठीक, तो 5 एकम 5 और प्लस 4 आपका कितना आ जाएगा, संख्या क्या होगी हमारी फिर 9 होगी। अब 9 चौक 36 और 1 कितना हो जाएगा, संख्या क्या होगी हमारी 37 होगी। क्लियर। अब वो कह रहा है इस जब इसे क्रमिक रूप से, यानी अब किसे क्रमिक रूप से, यानी वही जो संख्या हमने हमारी जो संख्या आई, क्या आई हमारी संख्या आई हमारी 37। इसे क्रमिक रूप से आप 5 से भाग लगाओ, ये बोल रहा है, और 4 से भाग लगाओ। तो 5 से भाग लगाओ तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा। 5 सत्ते 35 हो जाएगा तो भागफल हमारा शेषफल हमारा क्या बचेगा, 35 यानी आपका 36 37 यानी 2 बचेगा। क्लियर है। अब आप इसे 4 से भाग लगाओ तो 4 एकम 4 हो जाएगा यानी आपका शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो आंसर इसका आ गया 2 और 3। क्लियर है। तो आपका जो आंसर आएगा 2 3, यानी ये पूछ रहा था शेषफल क्या आएगा, तो 2 और 3 आएगा इसका आंसर। सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब ये एक संख्या को क्रमिक रूप से 2 3 7 से भाग से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रम से इतना आता है। लो वही क्वेश्चन है। सही है। ऐसी लाइन ड्रॉ कर लो और किससे भाग दे रहे हैं भाई, 2 से दे रहे हैं, 3 से दे रहे हैं, 7 से। तो जो शेषफल है वो क्रम क्रम से क्या आता है, 1 1 और 6 आता है। अब भागफल इसमें भी नहीं दे रखा, देख लिए ध्यान दीजिए, अगर अंतिम भागफल किसी क्वेश्चन में दे दे तो अंतिम भागफल आप वही मानोगे, लेकिन नहीं दे रखा तो अंतिम भागफल 1 मान के चलते हैं। तो 7 एकम 7 और 6 कितना हो जाएगा आपका 13। सही, 13 3 39 और ये कितना हो जाएगा आपका 40। और 40 दूनी
यानी भाजक गुणा भागफल प्लस 1 कर रहा हूँ, 40 दूनी 80 और 1 81। क्लियर है? संख्या हमारी क्या आ गई 81। अगर यहीं पे संख्या पूछी जाती कि कम से कम वो संख्या बता दो कितनी होगी, तो 81। लेकिन अधिकतम अगर बात करें तो भाई अधिकतम संख्या कुछ भी हो सकती है, क्योंकि भागफल हमारा यहाँ पर वो 1 नहीं 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो लेकिन न्यूनतम पूछे तो न्यूनतम आपका 81 ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि उसी संख्या को 42 है, यानी आप 81 को अगर 42 से भाग दोगे तो आपका जो है शेषफल वो कितना आएगा, वो आपका बताना है। सही है? तो पता है 42 दूनी तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी 42 एक बार ही पढ़ पाएंगे, तो एक बार आपका कितना आ जाएगा इसका 11 9 39 क्वेश्चन का आंसर इसका आपका आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला देखते हैं 71। जब किसी संख्या को 56 से भाग दिया जाता है तो शेषफल इतना आता है, और इसी संख्या को क्रम से 8 से भाग दिया तो शेषफल क्या आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप ध्यान रखना, एक मैंने पीछे ही बता दिया था कि सीधे आप जो पहली वाली कंडीशन का भाग शेषफल है उसे आप भाग दे दोगे 8 से। सी बेसिक है ही, बेसिक भी मैं चलो बता देता हूँ। तो आप बोलोगे सर 8 नहीं 24 आएगा, 24 आएगा तो शेषफल हमारा क्या बचेगा 5 बचेगा। क्लियर है? आंसर आ गया हमारा 5। अगर थोड़ा ऐसा डिटेलिंग करना चाहते हो तो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल आपको बड़ा पता होगा। तो भाजक जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं, जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो भाजक क्या है हमारा 56, और भाजक प्लस भागफल, भागफल हमारा क्या है कुछ भी मान लो x मान लो, और प्लस शेषफल क्या है हमारा 29। सी अपॉन में अब ये संख्या है, इसी संख्या को अगर हम 8 से भाग देते हैं तो क्या होगा भाई, हम इसे थोड़ा सा अलग करके सोच लेते हैं कि 56x अपॉन 8 प्लस 29 अपॉन 8। अब बताओ ये तो हमारा पूरा डिवाइड हो ही जाएगा, क्योंकि 8 के पहाड़ में 56 आयता है, ये तो पूरा यानी यहाँ तो शेषफल हमारा अगर बात करें तो शेषफल यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो फाइनली हमारा यही निकलता है कि 29/8 कर लेंगे। अब मान लो इसमें एक क्वेश्चन में एक चीज मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ। एक्स्ट्रा क्या बता रहा हूँ ये ध्यान रखना। एक्स्ट्रा ये है, अगर मान लो वो ये कहता है कि यदि उसी संख्या को इसी संख्या को या उस संख्या को 8 से भाग ना देके वो ये कहता है कि उसी संख्या के वर्ग को या उसी संख्या के घन को ये बोल देता है, तो आप क्या करोगे, आप इसमें करोगे कि वही कि 29 लोगे तो 29 का वर्ग, अगर पूछे उसी संख्या के वर्ग को तो 29 का वर्ग, यानी 29 के वर्ग को 8 से भाग दे दो। पूछे उसी संख्या के घन को तो 29 की पावर 3 से भाग दे दो। सही, जो भी आपका रिमाइंडर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। सही, तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी संख्या को 4 से 7 से उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर का मतलब वही क्रम से भाग दिया था, कॉन्सिक्यूटिव में भाग दिया था, शेषफल के रूप में 2 और 1 प्राप्त होता है। चलिए इसी तरह लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो 4 से भाग दे रहे हो, फिर 7 से भाग दे रहे हो, शेषफल आपका कम से क्रम से 2 और 1 बच रहा है। अंतिम भागफल इसमें भी नहीं दे रखा तो 1 मानेंगे, 7 ही कम 7 और 1 8 हो जाएगा, 8 चौक 32, 33 34 हो जाएगा। अब पूछ रहा है उसी संख्या को 28 से भाग दें, यानी 34 को 28 से भाग दें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यानी आपका आंसर 6 शेषफल आपका बचेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 हो गया। 73 की तरफ, किसी संख्या को यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाजित है। अब देखो यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाजित है तो वह अनिवार्य रूप से निम्न से किससे विभाजित होगी, किस प्रकार होगी। अब यहाँ पे थोड़ा किस प्रकार नहीं होगा, यहाँ पर होगा किस से विभाजित होगी, ये होगा। सी किस प्रकार नहीं, किस से विभाजित होगी। सी किस से विभाज्य होगी, यह होगा इसमें। सी तो हमारा आंसर सिंपल है कि 11 × 13 से क्या होगी, विभाजित होगी। क्लियर है? चलिए आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन जो है आप 74 से 114 तक जो क्वेश्चन है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सही है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे मैं दे दूंगा। सही है, तो चलिए अगला क्वेश्चन मैं अगली वीडियो से अगले क्वेश्चन यानी 74 से 114 तक क्वेश्चन जो है ये अगली वीडियो में बनाऊंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।